तो सारंगढ़ में भी कर रहा था तो वहाँ पे भी कार्यक्रम हमने रुकवा दिया। अब ये इसको इतनी मिर्ची लग गई है, इतनी मिर्ची, इसका दुकानदारी बंद हो रहा है। मैं जाऊंगा और उस स्थान पर 3 बार प्यार मार के आऊंगा, चल दफन करता हूं तेरी बातों को यीशु मसीह के नाम में। तेरी छत्तीसगढ़ में मीटिंग क्यों नहीं हुई? मैं उसके सामने छलांग लगाता, मैंने कहा देख मैं फिर जा रहा हूं नेपाल में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी सचमुच छत्तीसगढ़ जाएंगे और जिन ईसाई विरोधियों ने उनकी मीटिंग को रुकवाया है उनको सबक सिखाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जाऊंगा और उस स्थान पर 3 बार प्यार मार के आऊंगा, चल दफन करता हूं तेरी बातों को यीशु मसीह के नाम में। और चीज मैं बाहर निकालता हूं विश्वास को आज इसी स्थान से। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं दोबारा आऊंगा और एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आऊंगा, आनंद के साथ दुश्मन के सामने रोटी खाऊंगा बैठकर, आनंद के साथ, गवाही के साथ आओगे अगले संडे चर्च। आपका कुछ भी दफनाया नहीं गया, आपका कुछ भी छीना नहीं गया। परमेश्वर ने कहा मार्था विश्वास कर, विश्वास का पत्थर हटा दे अपने दिमाग से, विश्वास का पत्थर हटा दो आज अपने कानों से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है आप प्रभु में चलते चलते थक गए हो सकता है कि मकान ले लिया हो लेकिन मकान बन ना पा रहा हो सकता है आपने दुकान ले ली हो लेकिन दुकान की चाबी आपको ना मिल रही हो सकता है आपने कोई कार खरीद ली हो लेकिन आपसे पैसे ना दिए जा रहे हो सकता है अपने बच्चे को आपने विदेश भेज दिया है लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा घबराओ नहीं, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है। बस ये जांच है, ये थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ये परीक्षा है, धन्यवाद करना है। थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपको आनंद कराएंगे मेज पर बिठाकर, आप अपने बच्चों के साथ आनंद करेंगे, उस स्थान पर फिर जाएंगे। जो मकान आपने अधूरा छोड़ कर आए हैं वो पूरा होगा, जो बिजनेस अधूरा पड़ा है वो फिर खुलेगा। आप उस ऑफिस में बैठेंगे, आप अपने बच्चों के साथ विदेश में बैठकर खाना खाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा खत्म, आप जंप मारेंगे फिर इस साल में। तो जो गिरा रहा है, तेरा मकान बना था नहीं बना, तेरा घर था, तेरे प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया, आप कह रहा उसकी बातों में गिरो मत। अगर आपको गिरा रहे हैं आप एक छलांग लगाओ। मुझे जब कोई गिराता है मुझे कहता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरी छत्तीसगढ़ में मीटिंग क्यों नहीं हुई, मैं उसके सामने छलांग लगाता, मैंने कहा देख मैं फिर जा रहा हूं नेपाल में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर जो मुझे कहता है, निराश करता है कि तुझे शायद पादरी तूने कोई पाप कर दिया होगा, तूने कोई गलती कर दिया होगा इसलिए शायद, मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हम गिरते तो हैं लेकिन परमेश्वर हमें जंप लगाना भी सिखाता है। याद रखना परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो अधूरा पड़ा है, आपके सपने आज के बाद अधूरे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको कहा है, कहता है असफल नहीं है आप, अगर आप सफल होते तो आप यहां ना आते। परमेश्वर असफल को चुनते हैं हमेशा, परमेश्वर फ्लॉप व्यक्ति को चुनते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिसका कोई दिमाग नहीं चल रहा, पागल कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा जाओ गधे के बच्चे को खोल के लाओ। उसने घोड़े को नहीं बुलाया, घोड़ा बड़ा समझदार है, हाथी भी समझदार है, हाथी ताकतवर है, घोड़ा ताकतवर है, लेकिन गधा गधा है, उसे कुछ नहीं पता होता। आप गधे होंगे लोगों की नजर में, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा यीशु आपकी सवारी करने वाला है, सवारी करने वाला। आप विनर होंगे, विनर होंगे, विनर होंगे, आप जीतोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपका सब कुछ चला गया हो लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। नीति वचन 16:18 में पढ़ते तो देखो क्या लिखा, नीति वचन 16:18 में, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले कह रहे घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। इसका मतलब परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। विनाश आने से पहले, कोई विपत्ति आने से पहले, कोई समस्या आने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। वो घमंड करने लगता है। इसलिए दाऊद को, दानियल को परमेश्वर, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर क्यों शेर की मान में लेकर गए? जानबूझकर लेकर गए शेर की मान में। इसलिए लेकर गए शेर की मान में कि ताकि इसको मैं बताऊं कि मैं इसको चेक करूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। और उसी समय दानियल ने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है आपने कोई पाप न किया हो लेकिन आपको फिर भी परीक्षा देनी पड़ रही हो, फिर भी आपको जांच देनी पड़ रही हो, लोगों की सुननी पड़ रही हो। दानियल ने कोई अपराध नहीं किया लेकिन दानियल को करे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन जब दानियल को शेर की मान में डाला तो उसी समय परमेश्वर देखना चाहते थे ये घमंड से तो नहीं भर गया कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जब एक व्यक्ति घर में प्रार्थना करता है उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसका नेचर बताता है, जल्दी से कर खाना या मैं बहुत प्रार्थना करके आया हूं बाहर। उसका नेचर ऐसे होता है। मैं कह रहा हूं घमंड होता है ये। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक व्यक्ति उपवास करके आता है, पास्टर कहता है तेरे को पता नहीं भाई प्रार्थना करके आऊं, उपवास है मेरा, अभी 10 लोगों की प्रार्थना करके आना हूं, मेरी भी करूं, चल भाग। ऐसे मैं भी करता था ऐसे कई बार, मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया।
आपको कह रहा हूं, घमंड से भर जाता है। परमेश्वर हमें घमंडी नहीं बनाना चाहते, हमें नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, दानियल अगर घमंड से भर जाता, दानियल को जब शेर की मान में डाला गया, दानियल का क्वेश्चन ये हो सकता था, परमेश्वर मैं ही क्यों? जब आपके घर में कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वो औरत बोलती है मैं इतनी प्रार्थना करने वाली, इतनी बाइबल पढ़ने वाली, कोई औरत और उसको बेटे कोई नहीं परीक्षा है, फिर वो आगे से क्या बोलती है, मैं ही क्यों? मैं ही मिली परमेश्वर को परीक्षा देने के लिए, और भी इतनी सारी बैठी है, ये बैठी देखो चंपा, टीना, मीना, काली, माली, 40 सारी बैठी है, ये ले लेते परमेश्वर, इनमें से ले लेते, इनको चुन लेते परमेश्वर, मुझे क्यों चुना? ये देखो रामलाल बैठा, श्यामलाल बैठा, ये देखो घनश्याम बैठा, ये देखो राधे श्याम बैठा, ये बैठा खाप बैठा, अब्बा बैठा, पिता बैठा, चाचा बैठा, ये बैठा, इनको ले लेते, मैं ही क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए मरियम, क्योंकि तेरे गर्भ से एक उद्धार करने वाला पैदा होने वाला है। कह रहा है कि आज किसी मरियम के अंदर से एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो दुनिया में इतिहास रचने वाला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि मरियम पूरी रीति से तैयार थी, मरियम सहन कर सकती थी, दानियल सहन कर सकता था। मैं आपको कहूं कि जाओ शेर की मान में डाल दूं तुम्हें, आप कहोगे तेरा भला हो जा पादरी, हम नहीं आते तेरे चर्च, मैं कहूंगा आप हार जाओगे। लेकिन दानियल ने कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं, और परमेश्वर ने कहा जा तू तैयार है, तो कह रहा है कि मैं आज से एक बार मेरा इकलौता पुत्र पैदा होगा, फिर वो संसार में आएगा, उसके बाद की भी घटना, कह रहा 550 साल की घटना परमेश्वर ने उसको बता दी, अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बता दिया। मैं कह रहा हूं दानियल को उस दिन से परमेश्वर ने ड्रीम बताया, दर्शन बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करने वाला हूं, मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं अपने वॉलंटियर के लिए क्या करना चाहता हूं। आप बताएंगे कभी कि आप दूसरों को बताएंगे कि मैं अपने बच्चे को कहां भेजना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास कराना चाहते हैं, आप कोई बड़ी फाइल बनाकर, कह रहा परमेश्वर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और दानियल को किताब दे दी। दानियल ने किताब लिखी, उसने बताया यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया, उद्धार करने वाला है, उसको पूरी स्वर्ग की कहानी परमेश्वर ने लिखवा दी, उसके साथ बात किया, ऐसे जैसे कह रहा है कि आमने और सामने बैठकर बातचीत किया। क्यों किया? क्योंकि वो तैयार था परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, तैयार था परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, आज के बाद कोई सड़क पर मौत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आज के बाद आप किडनी से नहीं मरेंगे, आज के बाद हार्ट लिवर बीमार नहीं होगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह धरती पर आया, 33.5 साल इस धरती पर रहा, 3.5 साल मैं कह रहा हूं उसने सेवकाई किया, चमत्कार किए। मैं कह रहा हूं कि उसने 33.5 साल इस धरती पर बिताए, एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। याद रखना परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना चाहते हैं। अगर आज आप तैयार रहना चाहते हैं, आज के बाद आपके वंश में से कोई लंगड़ा, टूटा, गूंगा, बहरा नहीं पैदा होगा। याद रखना चमत्कार करने वाले बच्चे पैदा होंगे, इतिहास रचने वाले बच्चे पैदा होंगे, आप आशीष के लिए बारिश होंगे, गरीब पैदा नहीं होंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने रतन यादव को सामर्थ्य जवाब दिया, और आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, पिछले दिनों में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मीटिंग छत्तीसगढ़ में होने वाली थी, लेकिन रतन यादव ने और बहुत सारे बेरोजगार दर वाले लोगों ने उस मीटिंग को रुकवा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम को कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि रुकवा सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में यह रतन यादव जो कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा। भले ही इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होने दी, लेकिन आपको हम दावे के साथ कहना चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में मीटिंग जरूर करेंगे और यीशु मसीह के नाम से यह मीटिंग ज़रूर होगी। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास है तो आप सभी कमेंट में आमीन टाइप करें और आप सभी
छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इन समय में वहाँ पर छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर चर्च बंद हो चुके हैं और ईसाई विरोधी बार बार चर्च में जाकर मसीह लोगों को सताते हैं। इसलिए आप सभी छत्तीसगढ़ के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम में से कोई भी नाश ना हो, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीवन की कार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आपके वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके, नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह लोगों को भटका देते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के राहों पर चलते हैं उनको ईसाई विरोधी बरलाते हैं, फुसलाते हैं कि यीशु मसीह में कुछ भी नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।